उधर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार धर्मांतरण पर नियंत्रण के लिए कानून लाने की तैयारी कर रही है। इसे छत्तीसगढ़ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम नाम दिया गया है। इसकी जानकारी मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा में दी है। इसके बाद अफसरों ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। 3 राज्यों की स्टडी करने के बाद अधिनियम का मसौदा तैयार किया गया है। नया कानून लागू होते ही धर्म परिवर्तन से पहले सूचना देनी होगी। ड्राफ्ट में 17 पॉइंट्स को शामिल किया गया है। तो वहीं धर्मांतरण के मुद्दे पर सियासत भी गर्मा गई है। राज्य सरकार के कानून लाने पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस के मुताबिक अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू है। ये सिर्फ बातें करते हैं, नियत होनी चाहिए। बीजेपी खुद पूरे देश में धर्मांतरण करवाती है, बात कही है कांग्रेस के द्वारा। और अंकुश, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त राजधानी रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। अंकुश का रुख करेंगे, अंकुश खबर को विस्तार देंगे। अंकुश, छत्तीसगढ़ में अब धर्मांतरण करना गैर कानूनी होगा। सरकार ने मसौदा तैयार किया है 3 राज्यों की स्टडी के बाद, क्या जानकारी? देखिए, स्वाभाविक तौर पर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जब चुनावी मैदान में थी 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले, तो उस दौरान जो धर्मांतरण का मुद्दा है वो काफ़ी जोर शोर से बीजेपी के द्वारा ही उठाया जा रहा था। प्रदेश के अलग अलग इलाकों में कई धर्मांतरण के विषय जो हैं वो भी उठे थे और उन विषयों पर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष यानी उस समय की कांग्रेस सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश की गई। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी सरकार में है और सरकार में रहने के नाते उनकी जिम्मेदारी है कि जिस विषय को लेकर वो चुनावी मैदान में थे उस विषय का पटाक्षेप होना चाहिए। यही कारण है कि धर्मस्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की तरफ से सदन के भीतर ये घोषणा की गई कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर नियंत्रण पाने के लिए एक महत्वपूर्ण कानून लाया जा रहा है और उस कानून के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति धर्मांतरण करता है या कोई व्यक्ति धर्मांतरण कराता है तो ऐसे में उस धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। 17 बिंदुओं का ये पूरा फॉर्मेट तैयार हुआ है और जल्द ही इसे विधानसभा के पटल पर रखा जा सकता है। इसकी पूरी तैयारी सरकार कर चुकी है। इसमें अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से जो धर्मांतरण है अलग अलग क्षेत्रों में उस हिसाब से कार्रवाई के दिशा निर्देश जो है इस कानून के माध्यम से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के माध्यम से रहेंगे। धर्मांतरण में सामूहिक धर्मांतरण मतलब 2 या 3 से ज़्यादा लोगों का अगर धर्मांतरण होता है तो इसको सामूहिक धर्मांतरण की श्रेणी में लाया जाएगा। उस हिसाब से उस पर कार्रवाई के प्रावधान रखे गए हैं। कम से कम 3 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक की सज़ा के प्रावधान जो हैं वो इस कानून के माध्यम से रखे गए हैं। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति शादी करने के लिए धर्मांतरण करता है तो उसको 6 महीने पहले ही अपने जिले के ऑफिस में उसको सूचना देनी होगी और सूचना के बाद ही वो धर्म परिवर्तन करने के लिए सक्षम होगा। अगर बगैर सूचना के ऐसा कोई केस आता है तो जिला प्रशासन सक्षम होगा उस पूरे केस में अवैध कार्रवाई कर सकता है। शादियों के मामले में अगर बगैर बताए बगैर सूचना दिए अगर शादी की जाती है और उसको उस शादी के माध्यम से धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो इस हिसाब से भी जिला प्रशासन उस शादी को अवैध करार दे सकता है। मतलब काफ़ी कड़े प्रावधान लाने की तैयारी में छत्तीसगढ़ सरकार है। लगभग कानून जो है वो तैयार हो गया है और माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की विधानसभा के पटल पर रखे जाने के पहले उसमें कुछ संशोधन बचा है और संशोधन पर काम चल रहा है। और इसी बजट सत्र में जो धर्मांतरण के खिलाफ जो कानून बनाया गया है जिसको धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम नाम दिया गया, उस अधिनियम को जल्द से जल्द पेश करने की तैयारी भी की जा रही है। बिल्कुल, यानी कि छत्तीसगढ़ में अब धर्मांतरण को लेकर सरकार सख्ती बरत रही है।